नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। जैसा कि दिल्ली में उपचुनाव है 12 सीटों के लिए, हर सीट की मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां तक की खबर मैं आप तक पहुंचाऊं। और इस वक्त हम खानपुर विधानसभा अंबेडकर नगर दक्षिणपुरी में हैं। यहाँ वोटिंग चल रही है, उपचुनाव है, पर यहाँ जो माहौल दिख रहा है वो थोड़ा सा बड़ा नर्म है। जैसे मैंने पटपड़गंज विधानसभा आपको दिखाई, वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, लोग उत्साह थे, पर उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ बहुत कम है। रीज़न यही है कि यहाँ पर उपचुनाव है और उपचुनाव में लोग उतनी सतर्कता नहीं दिखाते जितना मेन चुनाव में दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ से जो सीट है एमएलए की, वो आम आदमी के पास है। अब देखना ये है कि उसका प्रभाव इस वोटिंग पर कितना पड़ता है। लोग हैं, उनसे बात भी कराए देते हैं हम आपकी। मैडम, क्या नाम है आपका? अनीता। वोट डाल दिया? हाँ जी। दिखाइए जरा उंगली, उधर दिखाइए, ऐसे करके। ये देखिए, वोट डाल दिया। अच्छा, आप वोट डाल के आए तो मुद्दे क्या रहते हैं इस बार? क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ना, जो वोट डाल रहे हैं, वो रोड, सड़क, पानी, गंदगी, इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो काउंसलर होता है वो सारी चीज़ों की जिम्मेवारी उसी के ऊपर रहती है। और ये रोजमर्रा की चीज़ें हैं जिससे महिलाओं को खासकर रूबरू होना ही पड़ता है डेली। सफाई और ये सब, क्या लगता है? सफाई चाहिए और क्या सफाई चाहिए? सफाई चाहिए। और रोड अपने जो खुदे पड़ा उनको बनना चाहिए, यही है। यहाँ के एमएलए कौन है फिलहाल? फिलहाल तो अभी यही था अपने चौहान, नहीं, हाँ, आम आदमी पार्टी से हैं? प्रेम चौहान ही है। आम आदमी पार्टी से है वो, है ना? काउंसलर कौन थे पहले? अब ये तो मुझे पता नहीं। प्रेम चौहान थे, वो सीट खाली हुई है, उन्हीं की वजह से ही है, क्योंकि वो एमएलए इलेक्शन। ऐसा काम लग रहा है आपको? सरकार कैसा काम कर रही है इस वक्त? दिल्ली सरकार अगर देखा जाए, रेखा गुप्ता, कैसा लग रहा है? सही है, सब अपनी जगह पे सब सही कर रहे हैं काम। सही कर रहे हैं। पर वो 2,500 तो अभी तक आई नहीं ना, जो वायदा किया। नहीं, वो नहीं आए। आने चाहिए 2,500। हाँ जी, आने चाहिए 2,500, अभी तक नहीं आए। एक और महिला जी, क्या नाम है आपका? जी, मुन्नी। कैसा चल रहा है कामकाज? सरकार की हम बात करें तो कैसा काम कर रही है इस वक्त की सरकार? रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? अभी तो देखो आई हैं, अभी तो क्या पता। 8 महीने हो गए, अभी तो हमें तो लगा ही नहीं है कुछ कर रहे हैं कि कुछ नहीं लगा। अभी तो अब पर आगे को अब पता चले कैसे करते हैं। हाँ, कैसा करती है? हाँ जी। पर 8 महीने बाद वो वायदा किया था 2,500 का, वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं आया। नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी। आपके विधायक हैं यहाँ से, प्रेम कुमार जी, आम आदमी पार्टी से, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा करें और अच्छा कर रहे हैं, ये तो हाँ? सही बात। नहीं, सही जो है। संतुष्ट है? हाँ, वोट डाल दिया आप? हाँ जी, डाल दिया। हाँ जी। जी, वोट डालने जा रहे हैं जी। क्या है जहन में इस वक्त? गली, रोड, सफाई, ये सब से जुड़ा हुआ वोट इलेक्शन है ये तो। हाँ। क्योंकि काउंसलर के तो आदमी सफाई चाहिए, सफाई चाहिए। सफाई चाहिए। यहाँ के जो पहले काउंसलर थे वो अभी एमएलए हैं, प्रेम चौहान वही थे ना यहाँ से। कैसा काम कर रहे हैं इस वक्त देखा जाए? बढ़िया, लोग खुश हैं उनसे? बहुत ज्यादा। ऐसा तो नहीं कहीं क्योंकि अब सेंट्रल में सरकार, सेंट्रल की बात करें, दिल्ली सरकार चेंज हो गई है, खासकर ये लोग मुद्दे अलग अलग कर देते, नहीं हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा, अब तो बीजेपी है वहाँ पर, ऐसा तो नहीं हो रहा है? काम हो रहा है तो लोग उठाते ही है, मुद्दे उठाते हैं। काम कितना भी सरकार, कोई भी सरकार हो, काम कितना भी करे, लेकिन आदमी मुद्दा उठाता है एक दूसरी सरकार गिराने के लिए। अब वो राजनीति कहाँ चलेगी कि लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, एक दूसरे को नीचा गिराती है पार्टियां, एक दूसरे टांग खींचते हैं कि हम ऊपर उठ जाएंगे, नीचे गिर जाए। ये कहने में उन्हें क्या जा रहा है कि अगर किसी सरकार ने अच्छा काम किया तो ये कह सकते हैं कि अच्छा किया। सरकार आके सफाई करने नहीं आएगी, सफाई गंदगी लोग खुद करते हैं, घर के कूड़ा लाते हैं, बाहर फेंक जाते हैं। आप सुनिए, देखिए, अच्छे नागरिक बनने की सलाह है एमपी को बताऊं। गंदा जिम्मेदारी नहीं, सारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। घर का कूड़ा तुम बाहर फेंकने आ रहे हो, सरकार आके थोड़ी उठाएगी उसको। सरकार ने गाड़ियां लगा रखी हैं, आप घर का कूड़ा लीजिए और गाड़ी में डालिए। सरकार मना करती हो तो बताओ। इतनी सुविधा के बाद भी लोग घर से बाहर फेंक अनुसार भी लोग सरकार को बदनाम करें, वो सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। वोट डालने जा रही हैं बता जी? बिल्कुल। कैसा चल रहा है कामकाज? गली मोहल्ले की साफ सफाई, नालियां, आप ये बताइए। वोट तो इसी मामले में है, ये काउंसलर का काम है। ये काउंसलर की सीट अभी भरी ही नहीं है, एमएलए बन गए जो पुराने काउंसलर थे। क्या पानी तो गंदा आना बंद ही नहीं होता। अच्छा, अभी साफ आ रहा, अभी गंदा आ रहा। और सबसे बड़ी अब बिल देती है, एक 1.5 लाख के बिल। बताओ पानी कहाँ से देंगे हम? बिल भी इतने आ रहे हैं। और वैसे कहा जाता, अब आया, जब से नहीं आया था 2016 से कोई बिल नहीं आ रहा था। आ रहा था कहीं? नहीं आ रहा था। अब इतने बिल आ रहे हैं। बताओ, अभी अभी आया था, हफ्ता भी नहीं हुआ। बताओ क्या करें फिर, किसको कहें? यही तो मुद्दा है असली अब, क्योंकि यही तो आपका एक वोट है अब इस वक्त। या तो चेंज या सही मुद्दा है तो, मगर मुद्दे को दबा तो देते हैं। हाँ। सारा चक्कर तो ये, क्या करें, हमारा हाथ में। क्या मुद्दे हैं आपके इस इलाके के अगर देखा जाए? ऐसी क्या बेसिक जरूरतें हैं? दिखी रही होगी कितनी है। और प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का।
यहाँ की जो एमएलए है प्रेजेंट प्रेम कुमार जी कैसा काम कर रहे हैं? काम कर रहे अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। हैं क्योंकि ये उन्हीं के अधीन है और ये सब उन्हीं को देखना है। वो तो ठीक कर रहे हैं काम। ठीक कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अगर इलेक्शन है इस बार उनके फेवर में चला जाएगा वोटिंग या जा भी सकता है। जा भी सकता है? और ऐसे क्या लगता है आपको काम जो होने चाहिए जो रह गए हैं इतने अभी, जैसे माता जी बता रही है पानी गंदा आ रहा है अभी भी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, सीवर साफ नहीं होता। सीवर साफ नहीं होते। सीवर हमेशा भरे रहते हैं गलियों में, गंदगी बहुत है। इस बार जो भी जीतता है आपसे यही आपकी दरख्वास्त है कि भैया सीवरों को थोड़ा सा सही से करिए। सीवर बहुत गंदा है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत भीड़ भाड़ है। हाँ। जी क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी बहुत गंदा आ रहा है और सीवर लाइन हमेशा भरी रहती है। भरी रहती है। हाँ, इतनी साल से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सरकारें चेंज हो रही हैं, पर ये इसकी दुर्दशा भी वैसी की वैसी है। कुछ सुधार हो रहा है? नहीं हो रही ना। ये बदली थी इन्होंने लाइनें, मगर वो सही नहीं बदली गई, तो उसकी वजह से सीवर हमेशा ही भरे रहते हैं। पूरी दिल्ली में चल रहा है चेंजिंग का काम सीवर की, यहाँ चेंज नहीं हुई अभी तक या हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। पहले उसके केजरीवाल के टाइम में हुआ था। कुछ चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज नहीं हुआ ना होगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? वो ये दे वोट डल जाते हैं फिर भूल जाते हैं, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा भी होना चाहिए, थोड़े दिन में ऐसा भी वोट पड़ना चाहिए कि ये बंदा सही काम कर रहा है, नहीं उसको हटा दे। नहीं है देखो, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है और काम करते हैं उसमें तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है बस। अभी जो जीतता है कौंसल कोई भी हो सकता है, आप क्या चाहती हैं कि क्या काम करे सबसे पहले यहाँ पर आके? वोट दे दिया, अब तो वोट देने के बाद जब आएगा ना तभी पता चलेगा। जब पता जीतने के बाद तो सुना है कोई आता नहीं। हमारा जो है ये रोड जो है 13 नंबर साफ हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाँ जी हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब टाइम आता है ये तो सब भाग जाते हैं आके दिखा के। अच्छा, पार्क नहीं रहे? नहीं, पार्क कहाँ है यहाँ पे? पार्क नाम के पार्क हैं, कोई जाके बैठ नहीं सकता वहाँ पार्क में। सरकार का इस तरफ कोई ऐसा रेख रखाव की प्रक्रिया नहीं है कि देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं? तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। एयर क्वालिटी देख लो, अभी जो पहले जब सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एयर क्वालिटी की हमेशा बात होती थी। कोई मीडिया बता दो कोई इस चीज के लिए बात करता हो। एक चीज मुझे बताइए, सरकारें आती हैं और जाती हैं, जीतने के बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए कि भाई चलो जो भी काम कर रहा है उसका सपोर्ट करो, पर हमेशा लड़ने झगड़ने में नुकसान होता है आवाम का, लोगों का। वो तो होता ही है। क्यों ऐसी राजनीति पे उतर आए ये लोग? ये इसको तो कोई समझा नहीं सकता ना, ये तो एक तरफा है राजनीति लड़ने की सोच रहे हैं। प्रत्यारोप वहां तक ठीक है जब तक आपके वोट ना हो, इलेक्शन ना, हाँ। इलेक्शन के बाद जो जीत गया उसका समर्थन करो। वो लेकिन अब देख लो ना, एयर क्वालिटी की जो बात करते थे वो नहीं होता। कूड़े के ढेर के ऊपर मंत्री को भेज के कहते हैं कि तुझे तो जाना पड़ेगा भाई, तो ऐसे कूड़ा साफ हो जाएगा बोलने से कि तुझे तो जाना पड़ेगा भाई। तो ऐसी बातें जब एक हमारी सीएम जो है वो ऐसी बातें करेंगी तो कहाँ से हो गई? और ये जनता है बहुत जागरूक है। यही केजरीवाल साहब की दिल्ली है जो कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, जनता ने हटा दिया उनको, कहा कि आप मालिक नहीं है। तो क्या किया है केजरीवाल ने? क्या किया है केजरीवाल ने? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, केजरीवाल ने क्या किया है? गरीबों का नुकसान किया है। इसीलिए तो शायद हटाया ना जनता ने। मेरा नुकसान किया है 8 लाख रुपए का। क्या किया आपके साथ? मेरा कबाड़े की दुकान तोड़ दी थी। यहाँ पर उठा के आते हैं, कमेटी वाले बार बार आते हैं। हमारी दुकान पुसौन पे लगती है, रेडी लगती है और किराए पे हम रहते हैं, गरीब आदमी है हम। कमेटी आए दिन कमेटी आती है। ये रेखा गुप्ता, जब से रेखा गुप्ता आई है, जब से कुछ ज्यादा ही हो रहा है कमेटी का चक्करबाजी है। हाँ, गरीब आदमी जाए कहाँ? कमेटी वाले आते हैं, पूरी पटरी पे जो दुकान लगाते हैं उनके लिए दिक्कतें हो गई हैं। बहुत दिक्कत हो गई है। अच्छा, कमेटी वाले आते हैं, वो पैसा मांगते हैं, लाओ जी पैसे दो हमें। कुल मिला के पैसा दे दो तो वो जो अनलीगल काम है वो भी अच्छा है, फिर हाँ। पैसा चाहिए बस। हाँ, पैसा मांगते हैं वो। पैसा चाहिए उनको, कमेटी वाले से लेके हर चीज को, हर आदमी को पैसा। गरीब का कोई वो नहीं है, गरीब की कोई गिनती नहीं। वोटों के लिए आते, बस गरीब आदमी का काम है वोट दे देना। जो टाइम नहीं है, जब कहते हैं टाइम नहीं है, नेताजी क्या है, क्या करेंगे? प्रेम चौहान के पास जाओ, अंदर बैठा होता है ऑफिस में, वो कहता है जी है नहीं कर्मचारी। जीतने के बाद गली में उनका काम है राउंड पे आए, देखें, लोगों से मिले, ऐसा कुछ नहीं करते। अभी बीजेपी ने टेंडर दिया है ना, प्रेम चौहान आया ये तो बीजेपी ने टेंडर दिया है सड़क का भी, नाले का। पूरी दिल्ली में 96,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किस बात के दिए हैं? ये सबको काम करने के लिए। ये थोड़ी ना, उन्होंने तो पहले अपना बनना भरा था, कोठियां बनाई हैं। जनता ही मालिक है। बिल्कुल जनता ही है। केजरीवाल साहब ने तो कहा था कि असली मालिक हमें, आपने भी वो बयान सुना। और यमुना की बात करें, यमुना पे उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं अगली बार डुबकी लगवाएंगे हम, नहीं लगवा पाए। दिल्ली ने कहा कि आप डुबकी कहीं और लगाइए। सही बात है।
क्या लगता है मुद्दे क्या हैं जमीनी स्तर के, आप यहाँ रहते हैं, वो मुद्दे क्या हैं? यार मुद्दे तो देखते हो यहाँ ये क्या हालत हो रही है। मुद्दे कुछ नहीं हुए। सड़क मैंने आपको क्या बताया, मैंने बात है सड़कें देख लो सर, यहाँ की नाले देख लो, स्कूल देख लो, क्या कहें, कुछ नहीं होना यहाँ पर। बस अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी सब आएंगे, क्या बस अभी रौनक भूल जाएंगे। 10 साल तो सब भूल जाते हैं, चुनाव आते सभी याद आते हैं, हम नाले बनवाते हैं, सबको अपने वादे याद आ जाते हैं, उसके सब गायब हो जाते हैं। सर मैं तो अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। वैसे क्या कहना चाहेंगे लोग? तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी है, जो अच्छा काम करेगा उसी को जीतना चाहिए। ठीक है ना, मैं नहीं बोलूँगा किसी के लिए, जो अच्छा काम करेगा वो जीतने चाहिए। पर लोगों का ये मानना है कि जो मेन मुद्दे हैं वहाँ, अच्छा मेन मुद्दे जो है ना लोगों के, वो ना कहीं कहीं दूर जा रहे हैं। अब राजनीति बदल रही है। यहाँ पर काम होने चाहिए, काम से वोटिंग होती है। आप जीत गए उसके बाद आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है उस सरकार का, चाहे वो कोई भी सरकार हो। क्योंकि नगर निगम नाम नहीं लेना चाहता, जो जीतेगा काम कराए। ये 11 साल के बाद तो नाले अभी खुदे हैं। अच्छा हाँ, और ये ठेके, ये रोड नंबर 52 है गुरुद्वारा के पास में, कबीर भवन है, जाके देखो बिल्डर माफिया वहाँ बैठा हुआ है। राजी एक चीज मुझे बताइए, आप जब एक चीज बताइए, जब हम घर बनाते हैं, रेता फाक रहे हैं, जब हम घर बनाते हैं अपना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम घर बनाते हैं अपना, हमारा अपना घर चलता है 100-200 साल, उसमें कुछ कर, इनके बनाए हुए काम थोड़े दिन में क्यों गिरने लगते हैं? ये झूठी सरकार है, झूठी सरकार है और चोर है ये। केजरीवाल सरकार ने जो झाड़ू पकड़ा था सफाई के लिए, बाकी कोई काम जब नहीं हुआ। अच्छा हाँ जी, हमारे यहाँ से 2014 से विधायक भी वही है और निगम पार्षद भी वही है। 2014 से कंटिन्यू प्रेम चौहान चले आ रहे हैं। हाँ जी, और कोई काम नहीं है। पर एक चीज बताइए, अगर 2014 से कंटिन्यू जीत कैसे पा रहे हैं फिर लोग? ये तो फिर वो कहते, पहले कहते ईवीएम की है, प्लान है, ढींग है। अब जहाँ वो जीत जाए वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम में गड़बड़ है। बस यही चीज है। मैडम, यहाँ की ईवीएम ठीक है या गड़बड़ है यहाँ की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ ही नहीं है। ठीक है ना, कि जो झाड़ू वाले आके यहाँ वो करके आते, ये करते वो करते, कुछ ही नहीं करते, सिर्फ वोट के समय हाथ पैर जोड़े, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। मिलने जाओ ना तो भी नहीं मिलते हैं। तो लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है कि आपने हमें वोट दे दिया, अब आपका काम खत्म हो गया। कुल मिला क्या क्या करते हैं? कुछ करा आज तक भी उन्होंने कि कुछ आगे भी जनता के बीच में आगे बोला? ये 2014 से कंटिन्यू यहाँ प्रेम चौहान जो सुनने में आ रहा है, वो यहाँ के एमएलए हैं। 2014 काम नहीं कर रहे तो जीतने की क्या परिभाषा है उनकी? क्यों जीतते हैं लोग? वोट आखिर क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं इमोशनली जो वोटिंग है यहाँ की, इमोशनली वोटिंग है। वायदे कर लेते हैं ना, पब्लिक से वायदे कर लेते हैं, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं। गरीब बस सारे में चल रहे हैं। इंसान वादे में बिक रहा है। सरकार बदलो, यही कहना चाह रही है। सरकार बदलो। अभी वाली ये तो अभी आई है, 8 महीने नहीं हुए इसको। कौन सी को? झाड़ू नहीं, झाड़ू नहीं, अभी तो यहाँ बीजेपी है। कौन सी सरकार अच्छी थी, पहले वाली अभी वाली? भैया सरकार, पब्लिक को नॉलेज ही नहीं है, पब्लिक को वही चाहिए, तुझे तो जाना पड़ेगा भाई। बस कचरा हो, कचरे को बोलने से कभी साफ हो सकता है? हमारे सीएम बोलते हैं कचरा, तुझे तो जाना पड़ेगा भाई। तो ऐसी सरकार चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को काम वाली सरकार पसंद ही नहीं है। आपकी नजर में कौन सी सरकार काम वाली? आपने तो बड़ी उम्र से देखा है, शीला जी अच्छी थी, केजरीवाल अच्छे थे। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए ना, बंद हो गए ना, क्यों नहीं खुलवा दिए? आरोग्य वाले क्यों नहीं खुलवा दिए इन्होंने? आरो वाले कुछ अभी खुले हैं बहुत सारे, 200 कुछ का उद्घाटन है। कितने सारे बंद करवा दिए, सारे के सारे बंद करवा पर उनका मैंने सुनिए ना, सुनिए ना, मैंने डीएम मैंने इस पे एक इंटरव्यू किया एमसीडी कमिश्नर्स के। मैंने ये बात रखी कि इतने सारे आपके जो मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए, उनका तर्क था वो मोहल्ला क्लिनिक वो बंद हुए हैं जहां बगैर मतलब किराए पे अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, वो बंद हुए हैं। जो किराए पे ले रखे थे बगैर मतलब सरकार के खजाने से खाली हो रहा था, अपने लोगों को ही उन्होंने किराए पे दे रखे थे, वो बंद किए। पर उनकी जगह उन्होंने आयुष्मान आयोग जो है वो खुला दिया। आयुष्मान अभी दिल्ली में आप कहीं पे भी एक बोर्ड दिखा दो आयुष्मान का, अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर लगा हुआ हो तो पूरी दिल्ली की बात बता, सारे हटा दिए मोहल्ला क्लिनिक। हाँ जी, यो सब हम दवाई लेने जाते सब कुछ बंद कर दिया। हाँ, और कूड़ेदान सारा बंद कर दिया, कूड़ा फेंकने में परेशानी होती है हमारे को। हाँ जी, बस। और क्या उन्होंने डेयरी खोल क्या फायदा? क्या डेयरी में दूध नहीं मिल रहा था क्या लोगों को? कूड़ेदान बंद करने से क्या फायदा हुआ? अब पब्लिक इतनी परेशान होती है कूड़ों के लिए, 3-3 दिन बाद गाड़ियाँ आती है, कोई मतलब नहीं। प्रेम चौहान जी इसके बाद दिखाई देंगे या नहीं देंगे, मुझे ये बताइए। एमएलए हैं आप, नेता का काम है बातें करना। प्रेम ने जितना काम कर देगा ना, आप लिखवा के रख लो। किसी और जितने भी यहाँ पे
जितने भी यहाँ तो उलट है लोग, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, लोग सेटिस्फाई नहीं है और मैं ये भी बोल रहा हूँ पर जीत कैसे रहे, कह रहे पता नहीं अब ये तो। नहीं तो ये नाले भी किसने सारे काम करवाए हैं नालों का, ये दोनों साइड में जो नालों का काम हुआ है किसने करवाया है ये स्कूल की दूरदर्शा जो थी पहले और अब जो है चेंजेस वो कौन करवा रहा है। पहले स्कूल देख लो, ये कुछ नहीं था, अब स्कूल देखो, स्कूल 5-6 केजरीवाल के टाइम पे स्कूल में काम तो हुआ है, स्कूल के काम में, नाले में काम में, एजुकेशन में काम में, मोना के लिए देखो गरीब आदमी को क्या चाहिए आप बताओ, तो अपना सुबह शाम अच्छा खाना पीने सुविधा चाहिए और क्या चाहिए, दवाई मिल जाए टाइम से, कुछ मिल जाए, पर ये तो बस ये हल्ला मचाया। उनका तो आरोप था ना विपक्ष वालों का कि ये तो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, वो भी तो केजरीवाल की एक देन थी। क्या दे रहे हैं, नहीं ये तो 2500 दे रहे थे, अभी इन्होंने भी वादे किए थे दिवाली पे सिलेंडर देंगे, होली पे 2 सिलेंडर, कहाँ गए वो सिलेंडर, जीत के सब गायब। माल 200 रुपए मिल 200 का माल मिला फ्री, उससे तो मुंह पी लेना वो बढ़िया है ना, दारू पीना क्या है, दारू का क्या है, दारू तो मैं एक बता रहा हूँ, दारू से क्या चीज है। अच्छा चीज बताइए, इतने सारे काम किए केजरीवाल ने, पिछले 10 साल से सरकार रही, आखिर चली क्यों गई? क्योंकि जब बेहतर काम कर रहे थे, दिल्ली के लोग भी वही हैं, ऐसा नहीं बाहर से लोग आए, और ईवीएम भी सही है। चलो मेरी बात सुनो, इंसान की सोच जब मर्जी बदल जाती है, अभी आप अच्छे हो कब आप बुरे हो जाओ, राजनीति है। देखो कहीं ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं ले गया, इंसान को ले रही उठता है, कोई ले डूबा ना केजरीवाल को ले डूबा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लूट लेगा। वो बयान याद होगा, मोदी जी आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हटाने के। उनको भी जानते होंगे, वो बीजेपी का क्या नाम है उसका यार, नाम बोलो सर। एक वोट पड़े, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपकी जहन में इस वक्त? हमारे मुद्दे साफ सफाई से जुड़ा हुआ मामला है, नगर निगम है, नगर निगम बहुत लोगों से डबल इंजन की सरकारी काम कर सकती है, सिंगल इंजन तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, एक पहिया कभी नहीं चलता, 2 ही पहिए चलते हैं, हम भी 2 पे चल रहे हैं, एक पे तो चल ही नहीं सकते। तो ये ये राजनीति का बदलाव आपको कैसा लगता है? बदलाव बहुत अच्छा। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, आज इसकी बुराई कल उसकी तारीफ, ये कैसा लगता है? नहीं बुराई नहीं, देखो ऐसा है ना कि एक पैर पे कभी दुनिया चलती ही नहीं है, हाँ तो दो पे चलेगी तो हमें भी 2 पे चलना पड़ेगा, तो अब क्या करें? राजनीति है बस, अधिकार वोट देना है और उसके बाद हमारा उन्हें कहीं ना कहीं उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, कुल मिला के यही है। वो तो सारी सरकारें छोड़ दी हैं, कोई हमें घर में खाना देने नहीं आती, हमें खुद ही कमा के खाना पड़ता है। चलिए, यहाँ की मामला क्या लग रहा है आपको? अगर वोट चल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या किस तरफ जा रहा है यहाँ का वोटर? हाँ तो लोग आम आदमी को दे रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी को देंगे। हाँ। बीजेपी का है कुछ वर्चस्व थोड़ा बहुत? नहीं हम तो रखते हैं, बाकी और क्या करते हैं वो हमें नहीं पता। लोगों की अपनी राय है जी। अब 2 तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर। विकास का मुद्दा है, ये विकास का मुद्दे पर वोट डल रहे हैं। अब लोग कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। फाइनल एग्जाम है, ये फाइनल एग्जाम इसलिए है, ये प्रेम कुमार जी का फाइनल एग्जाम है। अब आप मान के चलिए, क्योंकि वो यहाँ से एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, और सिटिंग एमएलए का एग्जाम ही माना जाएगा। अगर उनके रहते ये सीट राइट लेफ्ट हो गई तो जिम्मेवारी उनकी बनती है, और अगर ये सीट उनके फेवर में आ जाती है तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि उनके काम पर वोट लग रही है, यानी लोग उनसे खुश हैं। अब लोग जो कह रहे हैं जमीनी स्तर पर मामला कुछ और है। अब ईवीएम सही है या गलत है वो पता चल जाएगा 2-3 दिन बाद, जब इसका गिनती हो जाएगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।